औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्यूटोरियल की हमारी ये तीसरी क्लास है जिसमें एमएस वर्ड को हम डिस्कस कर रहे थे। कल एमएस वर्ड की हमने होम टैब के अंदर कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, कलर्स और हाईलाइट को देखा था। आज इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ आसिफ। उसका मैंने फ़ॉन्ट चेंज किया, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया। अब हम अलाइनमेंट्स पे आते हैं। लेफ़्ट अलाइन, मिडल अलाइन, राइट अलाइन। हम अपने सेंटेंस को या वर्ड को जो भी अलाइनमेंट देना चाहते हैं, और इसके अलावा अगर आपका मुकम्मल एक पैराग्राफ है, आई लिव इन SAR, अब ये देखें कि मैं जस्टिफाई करता हूँ तो वो पूरे पेज पर लेफ़्ट और राइट से बराबर जो है ना वो आ जाता है। ये मुख्तलिफ़ अलाइनमेंट्स हैं हमारी। अलाइनमेंट्स के बाद हम कोई भी चीज़ बुलेट्स में लिखना चाहते हैं। यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के बुलेट्स दिए गए हैं। इनमें से अपनी पसंद का कोई भी बुलेट और फिर उसका कलर भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस कलर का जो है ना वो बुलेट चाहिए। और बुलेट्स में आप अपनी पसंद की पिक्चर भी लगा सकते हैं। बुलेट्स के अंदर फ़ॉन्ट भी लगा सकते हैं, सिंबल भी लगा सकते हैं। आपको फ़र्ज़ किया कि इनके रेडीमेड बुलेट्स पसंद नहीं आते तो अपनी मर्ज़ी का आप बुलेट लगा सकते हैं। मैं बुलेट के अंदर जो है ना वो लिखता हूँ आई हैव अ शॉप। यहाँ जब मैं एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट बुलेट जो है ना वो आ जाएगा। आई लिव इन इन बुलेट्स को अपने पसंद के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आ गया नंबरिंग। आप पैराग्राफ को या किसी भी सेंटेंस को नंबर देना चाहते हैं तो आप जो कुछ भी लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली जब भी एंटर करेंगे तो नंबर आते जाएंगे। नंबर्स के बाद फर्दर हमारे आते हैं सब नंबर्स। आप सब नंबर अपने पसंद के हिसाब से कि हमने ABC सेलेक्ट करनी है, रोमन में सेलेक्ट करना है, या हमने बुलेट्स लगाने हैं, आप किसी भी किस्म के अपनी मर्ज़ी के हिसाब से नंबर जो है ना वो ले सकते हैं। ये आपके सब नंबर्स जो है ना वो बन जाएंगे। आप उनके हिसाब से जो है ना अपना काम जो है वो कर सकते हैं। सब नंबर्स के बाद
टैब्स, बुलेट्स, नंबर्स और सब नंबर्स। सब नंबर्स के बाद यहाँ हमारे सामने टेबल दिया गया है। हम अपने पैराग्राफ को टेबल फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी है कि टेबल की मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं। हम सारे के अंदर जो है ना वो टेबल लगाना चाहें, हम इनके सिर्फ जो है नीचे लाइन्स लगाना चाहें, राइट पर लाइन्स लगाना चाहें, लेफ़्ट पर लाइन्स लगाना चाहें, या सिर्फ आउटसाइड पर लाइनें लगाना चाहें, तो हमें ये फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पर टेबल इंसर्ट करना एक अलहदा से जो है वो एक और फंक्शन है। यहाँ हम पैराग्राफ को टेबल्स में चेंज करने के लिए ये फंक्शन जो है ना वो यूज़ करते हैं, और अपनी मर्ज़ी का टेबल भी जो है ना वो ड्रा कर सकते हैं। हम कहते हैं कि ये वाले टेबल्स जो है ना हमें पसंद नहीं है, हमने अपनी मर्ज़ी की और अपनी जहाँ हम लगाना चाहते हैं वहाँ जो है ना हम अपना लगाएं, तो हम अपना टेबल अलहदा से बना सकते हैं। टेबल्स के अलावा हमने कोई ऐसी फॉर्मेट लगा ली है जो हमें चेंज ना हो रही हो, तो MS ऑफिस हमें फैसिलिटी देता है कि हम इस फॉर्मेट को ऑटोमेटिकली चेंज कर सकें और फिर उसके बाद अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट्स और फ़ॉन्ट स्टाइल्स लगा सकें। हम नॉर्मल करते हैं तो सारे हमारे फ़ॉन्ट्स जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे। हमारे इसके सेंटेंसेस के दरमियान स्पेसेस काफ़ी हैं, तो हम कहते हैं कि स्पेस नहीं होनी चाहिए, तो स्पेस ख़त्म हो जाएगा। हम कहते हैं कि हमें हेडिंग 1 की तरह की जो है ना वो चाहिए, हेडिंग 2 की तरह की जो है ना मुख्तलिफ़ हेडिंग्स रेडीमेड जो है वो दी हुई हैं, वो लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। हम कहते हैं कि फॉर्मेट भी जितने जो है ना वो क्लियर हो जाएँ, तो सारे फॉर्मेट क्लियर हो जाएंगे, स्पेस ख़त्म हो जाएंगे, फॉर्मेट क्लियर हो जाएंगे। अब हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है ना जितना जितना फ़ॉन्ट जो है वो लगाना चाहते हैं और जिस तरह का फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं तो हम लगा सकते हैं। और उसके बाद फर्दर हम जहाँ टैब्स लगाना चाहें, यहाँ हम बुलेट्स लगाना चाहें, तो वो हम अपने मर्ज़ी के बुलेट्स लगा सकते हैं। अच्छा, इससे आगे चलते हैं कि हमने इनके स्टाइल लेफ़्ट से राइट है, हम ऊपर से नीचे की तरफ जो है ना वो लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। नीचे से राइट से लेफ़्ट लिखना चाहते हैं, वो के स्टाइल्स को जो है ना हम चेंज कर सकते हैं। हम इन सेंटेंसेस के दरमियान स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। हमें जो स्पेस उसने बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई है वो पसंद नहीं है, हम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो हम जितना हमारी मर्ज़ी हो हम उस स्पेस को जो है ना वो कर सकते हैं। हमारे सामने रेडीमेड स्पेसेस जो है ना वो दी हुई हैं, और अपनी मर्ज़ी की ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन भी दिया हुआ है कि जिसमें अपनी मर्ज़ी का जो है ना, ये रेडीमेड नहीं हमें चाहिए, हम अपनी मर्ज़ी का ऑप्शन लगाना चाहते हैं वो भी हम लगा सकते हैं। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर या पूरे पेज के अंदर आप किसी लफ्ज़ को फाइंड करना चाहते हैं, और उस फ़र्ज़ किया है कि आपने 10 या 12 जगह कहीं सरगोदा लिखा हुआ है, कोई एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, लिव लिखा हुआ है, उसकी जगह चेंज करके कोई और लफ्ज़ जो है ना वो ऐड करना चाहते हैं, तो आप फाइंड पे आएँ। फाइंड पे आकर आप यहाँ लिखेंगे जो भी है। फ़र्ज़ किया कि मैं लिव लिखना चाहता हूँ, कि लिव को जो है ना वो फाइंड करे, जितनी जगह पर भी लिव होगा उतनी जगह पर वो हाईलाइट कर देगा। अभी मैं कहता हूँ कि इसको रिप्लेस करो, रिप्लेस का ऑप्शन मैं क्लिक करूँगा, तो लिव को किसी और लफ्ज़ से जो है ना आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप लिख दें, कुछ भी लिखें, जो आप जिस लफ्ज़ से रिप्लेस करना चाहते हैं वो आपने लिख दिया। अब एक पहले लफ्ज़ को आपने सिर्फ रिप्लेस करना है, या पूरे पेज के अंदर जितने भी या पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी जगह पर भी लिव लिखा हुआ है आपने रिप्लेस ऑल करना है, तो आप क्लिक करेंगे और जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ था वहाँ आप देखेंगे कि वो रिप्लेस हो गया। ये देखें कि यहाँ पर भी लिव की जगह अप हो गया और यहाँ पर भी लिव की जगह जो है ना जो हमने लिखा था वो
चेंज हो गया। अब यहाँ आप वर्ड में देख रहे होंगे कि राइट से लेफ़्ट लिखने के लिए और लेफ़्ट से राइट लिखने के लिए ये उर्दू स्टाइल का लिखा हुआ है। ये हमने ऐड किया है टैब अपने, क्योंकि मुझे उर्दू लिखना पड़ती है बाज़ औक़ात, तो मैं उर्दू की राइटिंग के हिसाब से कि वो उर्दू राइट से लेफ़्ट लिखी जाती है, तो उसको राइट से लेफ़्ट जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। फिर इसको करने का तरीका भी जो है ना हम देखते हैं कि किस तरह से जो है ना हम इसको टैब बना सकें और हम लिख सकें। ये देखें कि मैंने राइट से लेफ़्ट सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने उर्दू सेलेक्ट कर ली। तो अब मैं लिखता हूँ इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने फ़ॉन्ट जो है इसका चेंज कर दिया। ये देखें कि राइट से लेफ़्ट लैंग्वेज जो है वो मैंने सेलेक्ट कर ली है। अब अगर मैंने इंग्लिश लिखनी हो तो लेफ़्ट से राइट जो है ना वो मैं कर लेता हूँ। इसको चेंज कहाँ से करना है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आप लोगों को बताएंगे। होम की टैब की मैक्सिमम चीज़ें जो नॉर्मल हमारे इस्तेमाल में आती हैं वो हमने सीख ली हैं। उनके पर एक एक दफ़ा जो है ना हम दोबारा से रिव्यू करते हैं। सबसे पहले था अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के लिए आप लेफ़्ट अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, या फिर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके बुलेट्स हैं। बुलेट्स लगाने के लिए मुख्तलिफ़ स्टाइल के बुलेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने दिए हुए हैं, उनको अपनी पसंद के हिसाब से लगा सकते हैं। और अगर ये वाले बुलेट्स आपको पसंद नहीं आते तो आप अपनी मर्ज़ी की पिक्चर्स लेकर भी बुलेट बनाकर दे सकते हैं। फ़ॉन्ट भी लगा सकते हैं, सिंबल भी लगा सकते हैं। इसके बाद नंबरिंग आ गई। आप नंबरिंग जो है जिस स्टाइल की आप देना चाहते हैं वो नंबरिंग जो है ना आप ABC 1 2 3 या जो भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। नंबरिंग के बाद सब नंबरिंग आ जाती है कि सब नंबरिंग आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है ना वो दे सकते हैं। सब नंबरिंग के बाद इन सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम स्पेस को कम या ज़्यादा करने का काम जो है ना वो कर सकते हैं। जो हमारी या हमने कोई ऐसा फ़ॉन्ट लगा दिया जो हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, सेट नहीं हो रहा, तो हम यहाँ से नॉर्मल और सारे जितने भी फ़ॉन्ट्स क्लियर फॉर्मेट करने के बाद हम दोबारा से अपनी मर्ज़ी के फ़ॉन्ट्स, अपनी मर्ज़ी के स्टाइल्स वगैरह जो है ना वो लगा सकते हैं। हमारा सारा पैराग्राफ या हमारी जितनी जगह को हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो एक नॉर्मल स्टाइल में आ जाएगा और उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको चेंज कर पाएंगे। फर्दर हम अपने डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी लफ्ज़ फाइंड करना और फाइंड करने के बाद उसको रिप्लेस करना। कि हम देखते हैं कि हमने एक डॉक्यूमेंट के अंदर फ़र्ज़ किया कि उसके 100-200 पेजेस हैं, तो हम सारों में आसानी से करना चाहते हैं किसी लफ्ज़ को चेंज, कि इस लफ्ज़ की जगह मैं कोई और लफ्ज़ लिख दूं। तो आप फाइंड पे आएँ। फाइंड पर क्लिक करने के बाद उस लफ्ज़ को लिखें। जहाँ जहाँ भी वो लफ्ज़ लिखा हुआ होगा वहाँ वहाँ हाईलाइट हो जाएगा। आप उसको सिंपली रिप्लेस करें। रिप्लेस का लफ्ज़ उसकी जगह जो भी आप लिखना चाहते हैं लिखें और क्लिक करेंगे तो सारी जगहों पर वो लफ्ज़ जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।